सुन मेरे बंधु रे। S.D. बर्मन हिंदी और बांग्ला सिनेमा के मशहूर और सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में से थे। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। उन्होंने अपने संगीत से अपने जमाने में खूब सुर्खियां बटोरी। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को। वो जितने अच्छे संगीतकार थे उतने ही उम्दा गायक भी थे। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार तू इस पार, ओ मेरे माझी। उनके बनाए और गाए गीतों ने हिंदी सिनेमा में एक नए युग का शुभारंभ किया था। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को कोमिला में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। उनके पिता एनडी बर्मन त्रिपुरा के राजा ईशान चंद्र देव बर्मन के दूसरे पुत्र थे, जबकि मां निर्मला देवी मणिपुर की राजकुमारी थी। 9 भाई बहनों में सचिन सबसे छोटे थे। एसडी बर्मन ने कोमिला से बीए की शिक्षा प्राप्त की, फिर कोलकाता विश्वविद्यालय में एमए में दाखिला लिया, लेकिन यहां उनका जुड़ाव हो गया संगीत से। उन्होंने एमए पूरा करने की बजाय केसी डे से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। ये वही नेत्रहीन केसी डे हैं दोस्तों, जिन्होंने आगे चलकर बांग्ला और हिंदी फिल्मों में बतौर गायक, संगीतकार और अभिनेता बहुत नाम कमाया। एसडी बर्मन ने 1932 में कोलकाता रेडियो स्टेशन पर बतौर गायक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में एसडी बर्मन ने बांग्ला में गाने गाए और बंगाली नाटकों के लिए काम भी किया। इसके बाद उन्होंने बांग्ला फिल्मों और हिंदी फिल्मों की तरफ रुख करने का फैसला कर लिया। 1944 में एसडी बर्मन मुंबई चले गए। यहां उन्हें सबसे पहले फिल्मिस्तान के बैनर तले 1946 में रिलीज हुई फिल्में 8 दिन और शिकारी में संगीत देने का मौका मिला। दोनों ही फिल्मों में हीरो थे अशोक कुमार। किशोर कुमार ने दोनों ही फिल्मों में गाना गाया था। हालांकि उन दिनों किशोर कुमार साहब की आवाज पर के.एल. सहगल की आवाज का असर था। कहा तो यहां तक जाता है कि फिल्म जिद्दी में गाए उनके गाने को सुनकर संगीत प्रेमियों ने यहां तक कह दिया कि यह गाना सहगल साहब पिछले साल यानी 1947 में अपनी मृत्यु से पहले रिकॉर्ड करवा कर गए थे। जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, कौन करे। बहरहाल एसडी बर्मन साहब ने किशोर कुमार को कई फिल्मों में गाने का मौका दिया, लेकिन हर बार वो उन्हें अपने अंदाज में ही गाना गाने को प्रेरित करते थे। आखिरकार बर्मनदा को सफलता मिली 1951 में आई फिल्म बहार में, जब किशोर कुमार ने ये अनोखा गाना खालिस अंदाज में अपने अंदाज में गाया। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। उसके बाद तो दोनों की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक नगमे फिल्म इंडस्ट्री को दिए। देखो हर देखो जी, कुछ भी कर लो जी, हमारी है। एसडी बर्मन के निर्देशन का यह असर हुआ कि किशोर कुमार की आवाज को एक नई पहचान मिल गई और वो दूसरे संगीतकारों के लिए भी अपने अलग अलग अंदाज में गाने गाने लगे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। उनकी आवाज काफी फ्रेश थी। मस्ती भरे तरानों के लिए वो लगभग सभी संगीतकारों की पहली पसंद बन गए थे। नए जमाने की मोहब्बत निराली बातें, हजारों दिल खाली, 16 आने खाली। हालांकि किशोर कुमार और एसडी बर्मन के साथ ने कई ऐतिहासिक व सदाबहार गाने इंडस्ट्री को दिए हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, जो किस्सा बताने जा रहा हूं, वो इस महान संगीतकार के संगीत के प्रति समर्पण की कहानी कहा जाता है। बात है सन 1975 की,
जब एस डी बर्मन साहब मिली फिल्म के लिए संगीत तैयार करने में जुटे थे। ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में किशोर कुमार की आवाज में एक बेहद गंभीर और अर्थपूर्ण गाना है, जिसके बोल थे, बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी है जिंदगी। बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी। एक दिन जब वो अपने आवाज पर किशोर कुमार को इस गाने की रिहर्सल करवा रहे थे तो उन्हें थोड़ी सुस्ती महसूस होने लगी। किशोर कुमार ने अपने रेडियो प्रोग्राम में बताया था कि जब वो गाने का पूर्वाभ्यास कर रहे थे उसी वक्त सचिन दादा बीमार पड़ने लगे थे। किशोर कुमार के शब्दों में, मैं रिहर्सल करता रहा और उनकी आंखें उदास खाली लग रही थी। वो मुझे देखते रहे, चुपचाप गाना सुनते रहे। रिहर्सल खत्म होने के तुरंत बाद किशोर कुमार घर से निकल गए और करीब 25 मिनट बाद एस डी बर्मन अपने घर के फर्श पर गिरे हुए थे। डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने चेकअप के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन दादा नहीं गए। किशोर कुमार ने अपने रेडियो प्रोग्राम में बताया है कि एस डी बर्मन जोर देकर कहने लगे कि वो अस्पताल नहीं जाएंगे क्योंकि अगले दिन उन्हें ये गाना रिकॉर्ड करना है। उन्होंने कहा, रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद आप मुझे जहां चाहेंगे ले जाइएगा। ये सुनने के बाद उनके बेटे आरडी यानी पंचम मेरे घर पहुंच गए और कहा, किशोर मेरे साथ चलो और उन्हें समझाओ कि गाने की रिकॉर्डिंग तो बाद में भी हो सकती है। मैं दादा के घर पहुंचा। उनकी हालत देखकर डर गया। उनका शरीर अजीब सा हो गया था। बकौल किशोर कुमार, मैंने जानबूझकर अपने गले में खराश होने का दिखावा किया और मैंने कहा कि मैं गाना बाद में रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि अभी मेरी आवाज ठीक नहीं है। आप अस्पताल चले जाइए, जब तक आप वापस आओगे मेरी आवाज ठीक हो जाएगी। हम लोग बाद में गाना रिकॉर्ड कर लेंगे। जब मैंने अपनी बनावटी खराश सुनाई तो वो भी राजी हो गए और उन्होंने कहा, किशोर गाना अच्छा होना चाहिए, इस गाने को तभी रिकॉर्ड करना जब तुम्हारी आवाज बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन सचिन दा ने यह भी जोड़ा, अगर मैं रिकॉर्डिंग पर ना आ सकूं तो यह समझना कि मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं और वैसा ही गाना जैसा मैं चाहता हूं। सचिन देव बर्मन अस्पताल चले गए और वो रिकॉर्डिंग के लिए आ भी नहीं सके। किशोर कुमार ने ऐसा ही गाया जैसा एस डी बर्मन चाहते थे। बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी। स्टूडियो में गाते वक्त उनके कानों में एस डी बर्मन के निर्देश गूंज रहे थे। किशोर कुमार ने बताया, बाद में पंचम गाने के रिकॉर्डेड टेप को अस्पताल ले गया और सचिन दा को प्ले करके पूरा गाना सुनाया। गाना सुनने के बाद एस डी बर्मन साहब बेहद भावुक हो उठे और नम आंखों से बुदबुदाते हुए बोले, मुझे पता था कि किशोर ऐसे ही गाएगा। एस डी बर्मन टेनिस के बहुत शौकीन थे। फुटबॉल के लिए तो वो पागल थे। ईस्ट बंगाल उनका पसंदीदा फुटबॉल क्लब था। एस डी बर्मन पर किताब लिखने वाले खगेश देव बर्मन बताते हैं कि मिली की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें स्ट्रोक हो गया और वो कोमा में चले गए और अपनी मौत तक 6 महीने लगातार वो कोमा में रहे। उसी दौरान जब उनके क्लब ईस्ट बंगाल ने आईएफ शील्ड में मोहन बगान को 5-0 से हरा दिया तो राहुल ने उनके कान में चिल्लाकर उन्हें खबर दी, तो ईस्ट बंगाल के सबसे बड़े समर्थक ने अपनी आंखें खोली थी। संगीत के इस राजकुमार ने इसके बाद अपनी आंखें नहीं खोली दोस्तों, और 31 अक्टूबर 1975 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपसे बॉलीवुड की और भी किस्से कहानियों के साथ। अब दीजिए अपने इतिहासकार को इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।